एपिसोड के शुरुआत में हमें हुएको मुंडो को दिखाया जाता है, जहां कुछ हॉलो गैदर होते हैं और एक हॉलो बोलता है कि इस बार मैं जाऊंगा। फिर हमें इचिगो के फैमिली को दिखाया जाता है जो अपनी मॉम के डेथ एनिवर्सरी में उनकी ग्रेव पे जा रहे थे। यूजू बोलती हैं कि वो थक गई हैं, तो उसको चीयर अप करने के लिए उसका फादर अपने हाथों से चलने लगता है, लेकिन ये देखकर कारिन को गुस्सा आ जाता है और वो अपने फादर को जोरदार किक मारती हैं। उसके बाद ये जाने लगते हैं, तभी रुकिया भी वहाँ आ जाती हैं, जिसे देखकर इचिगो घबरा जाता है। यूजू पूछती हैं कि क्या वो इस लड़की को जानता है। इचिगो तो रुकिया को पहचानने से भी मना कर देता है, लेकिन कारिन बोलती हैं कि उसे कुछ जाना पहचाना लग रहा है। तो इचिगो बोलता है, अब मुझे याद आया, वो मेरे मिडिल स्कूल की क्लासमेट हैं। इचिगो इन दोनों को मॉम के ग्रेव में जाने को बोलता है और कहता है कि वो थोड़ी देर में उससे बात करके आ रहा है। यह देखकर कारिन के चेहरे पर कुछ ऐसी स्माइल आ जाती है। दूसरी तरफ इचिगो रुकिया से पूछता है कि तुम मुझे फॉलो क्यों कर रही हो। तो रुकिया बोलती हैं, अगर हॉलो आ गया और मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगी तो तुम क्या करोगे। इचिगो बोलता है कि मेरा मतलब ये नहीं है, अगर तुम मुझे फॉलो कर रही हो तो चुप कर करो। रुकिया इचिगो को सॉरी कहती हैं और बोलती हैं कि एक बात मेरे दिमाग से नहीं जा रही, तुमने कहा था कि उन्हें किसी ने मारा था। इचिगो इस बारे में बात नहीं करना चाहता है, वो रुकिया को इस बात को जाने दो बोलता है, लेकिन रुकिया उसकी बात को अनसुना करके कहती हैं कि तुमने कहा था कि तुम बचपन से ही स्पिरिट्स को देख सकते हो, तो मेरे एक सवाल का जवाब दो, जिसने तुम्हारी मदर को मारा क्या वो एक हॉलो नहीं था? ऐसा हो सकता है कि अगर तुम्हारी स्पिरिचुअल कैपेबिलिटी ऐसी थी कि तुम सोल्स को देख सकते थे, क्योंकि तुम छोटे थे तो तुम्हारे पीछे आने वाले हॉलो ने गलती से तुम्हारी मदर को मार दिया हो। ये सब सुनकर इचिगो भड़क जाता है और कहता है कि मेरी माँ को हॉलो या किसी ने नहीं मारा, उन्हें मारने वाला मैं था। ये कहकर इचिगो वहाँ से चला जाता है। वो सोल रिपर जो रुकिया को लेने आया था वो भी इनकी बातों को छुप कर सुन रहा था। उसके बाद हमें ओरिहिमे और तात्सुकी को दिखाया जाता है। ओरिहिमे इचिगो के बचपन के बारे में जानना चाहती थी, तो तात्सुकी उसे बताती हैं, मैं 4 साल की थी जब इचिगो से पहली बार मिली। वो मेरे डोजो क्लास में आया था अपनी ब्यूटीफुल मॉम का हाथ पकड़ के। इचिगो पहले बहुत पतला दुबला और कमजोर था। सबसे पहले मैंने ही उसे रुलाया था, लेकिन जब वो अपनी मॉम को देखता वो रोना छोड़ के तुरंत हंसने लगता। वो अपनी मॉम के साथ बहुत खुश रहता था, और जब हम 9 साल के हुए तब भी वो अपनी मॉम से चिपका रहता, लेकिन उसकी मॉम की अचानक एक दिन डेथ हो गई। इचिगो उस दिन से स्कूल नहीं आया। मैं हैरान थी कि वो क्या कर रहा होगा, तो मैं उसे देखने के लिए गई तो वो मुझे रिवर के पास मिला जहाँ उसकी मॉम की डेथ हुई थी। वो अपने बैग के साथ वहाँ था। वो जब थक जाता तो बैठ जाता और फिर खड़ा हो जाता। वो पूरा दिन अपनी मॉम को ढूंढता रहता। मैं इचिगो को उस हालत में देख के सहन नहीं कर पाती थी। ये बताते हुए तात्सुकी रो पड़ती हैं। फिर हमें रुकिया को दिखाया जाता है जो उदास बैठी थी। वो सोच रही थी कि उसकी वजह से इचिगो को काफी हर्ट हुआ है। फिर कौन उसके बैग से बाहर आता है और कंप्लेन करने लगता है, लेकिन तभी रुकिया कुछ सेंस करती हैं और उस ओर जाने लगती हैं। तो वो एक सोल रिपर को देख के हैरान हो जाती हैं और कौन डर के भाग जाता है। उसके बाद हम इचिगो को देखते हैं जो बहुत दुखी था और पास्ट को याद कर रहा था। उस दिन बारिश हो रही थी। इचिगो अपनी मॉम के साथ कहीं जा रहा था, तभी एक ट्रक उस पे पानी उछाल के चला जाता है। तो उसकी मॉम कहती है कि वो साइड स्विच कर ले, तो इचिगो मना कर देता है और कहता है कि मैं आपको ऐसी हर चीज़ों से बचाऊंगा। फिर जब ये रिवर के पास से जा रहे थे तब इचिगो को एक लड़की नजर आती है। इचिगो को लगा कि वो पानी में कूदने वाली है, इसलिए वो उसे बचाने के लिए जाने लगता है। उसकी मॉम उसे रुकने को कहती हैं, लेकिन इचिगो उस लड़की को पकड़ने ही वाला था, लेकिन वो गायब हो जाती हैं। असल में वो एक स्पिरिट थी। इचिगो बचपन में स्पिरिट और रियल ह्यूमंस में फर्क पता नहीं कर पाता था। फिर इचिगो बोलता है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे इचिगो नाम दिया था, जिसका मतलब किसी एक को कम्प्लीटली प्रोटेक्ट करना होता है। मैंने जब ये सुना तो मैंने अपनी मॉम को प्रोटेक्ट करने का डिसाइड किया था, लेकिन मुझे पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। लेकिन यह साफ था कि यह सब तब हुआ जब उन्होंने मुझे बचाने की कोशिश की। हम सब उनसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन मेरी वजह से वो हमसे छीन ली गई। यह बोलकर इचिगो रोने लगता है।
फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें मिसाकी कुरोसाकी यानी कि इचिगो की मदर का ग्रेव दिखाया जाता है। कारिन और यूजू प्रे कर रहे थे, लेकिन यूजू रोने लगती हैं। कारिन बोलती हैं, रोना बंद करो यूजू, तुम हर साल ऐसी ही रोती रहती हो, अब हम 11 साल के हो चुके हैं। यूजू फिर भी रो रही थी तो उसका फादर उसे हंसाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन कारिन फिर से किक मार के उन्हें उड़ा देती हैं। उसके बाद हमें रुकिया को दिखाया जाता है जो उस सोल रिपर से पूछती हैं कि वो कौन है। तो वो बोलता है, रुकिया कुचिकी, नाम सोल रिपर एकेडमी में काफ़ी फेमस हो गया था। आखिर महान कुचिकी फैमिली ने तुम्हें एडॉप्ट जो किया था। मेरा नाम इकिचिरो है, मैं तुमसे 2 क्लास आगे था, मैं भी काफ़ी पॉपुलर था, तुम्हें याद होगा। रुकिया को याद नहीं आता तो इकिचिरो थोड़ा निराश होकर कहता है, इस बात को जाने दो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। ये सुनकर रुकिया को उराहारा की बात याद आती है जब उसने कहा था कि तुम सोल सोसाइटी से हमेशा नहीं छुपा सकती। दूसरी ओर कोन जाके इचिगो को सारी बात बता देता है और इधर सोल रिपर बोलता है, हायर अप्स जानना चाहते हैं कि तुम इतने दिन से यहाँ क्या कर रही हो। रुकिया रिप्लाई करती हैं कि हॉलोस अपीयर हो रहे हैं और ऑर्डर्स मिल रहे हैं, इसलिए मैं वापस नहीं गई। सोल रिपर पूछता है, तो तुम ऐसे ड्रेस में क्यों हो, कहीं तुम्हें उस स्पैकी हेयर्ड बॉय से प्यार तो नहीं हो गया। ये सुनकर रुकिया उस पर कुछ स्पेल अटैक करने वाली थी तो वो भी सीरियस हो जाता है और कहता है, अगर मुझे सही जवाब नहीं मिला तो हायर अप्स खुश नहीं होंगे, फिर मुझे तुम्हें घसीटते हुए ही क्यों ना हो पर वापस ले जाना होगा। रुकिया उसको अभी सोल सोसाइटी जाने के लिए मना कर देती हैं तो इकिचिरो अपना जानपक्तो निकाल लेता है, तभी इचिगो भी वहां आ जाता है। इकिचिरो इचिगो से पूछता है कि तुम सोल रिपर्स को देख सकते हो, तुम हो कौन। रुकिया मना करती हैं, फिर भी इचिगो बता देता है कि वो सब्स्टिट्यूट सोल रिपर हैं। ये सुनकर इकिचिरो कहता है, ये तो सच में बहुत सीरियस क्राइम है रुकिया कुचिकी, एक गिगाई से लड़ने में कोई मजा नहीं। ये बोलकर वो इचिगो पे अटैक कर देता है। इचिगो जल्दी से कॉन के मुंह से पिल निकाल के खुद निगल लेता है, जिससे उसका सोल बाहर आ जाता है। रुकिया इचिगो को लड़ने से मना करती हैं, लेकिन इचिगो उसे साइड करके फाइट करने लगता है। वहीं कारिन एक हॉलो को सेंस करती हैं और काफी डर जाती हैं। उस टाइम इनका फादर प्रीस्ट को लाने के लिए गया हुआ था। रुकिया के फोन में भी हॉलो का प्रेजेंस शो होने लगता है। इचिगो फाइट को छोड़ के हॉलो का लोकेशन देखने आता है। रुकिया बोलती हैं कि तुम्हारी फैमिली फिर से खतरे में आ सकती है। इसके बाद ये दोनों हॉलो के डायरेक्शन में जाने लगते हैं। इचिगो रुकिया से पूछता है कि क्या तुम मेरी मॉम के डेथ के बारे में नहीं पूछोगी। रुकिया रिप्लाई करती हैं, अभी तुम बताने के लिए रेडी नहीं हो, जब तुम रेडी हो जाओगे तब मुझे बता देना, मैं वेट करूंगी। इकिचिरो भी परेशान है कि आखिर वो क्या करे। वहीं हॉलो कारिन और यूजू को पकड़ के बोलता है, एक हॉस्टेज काफी है, और वो यूजू को खाने ही वाला होता है। और एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।